Good morning, class. Welcome back to the class. So, today we are going to start our lesson number 1 of your another book that is An Alien Hand. बेटा आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया था ना कि आपकी 2 बुक्स हैं लिटरेचर की, वन इज़ हनीकॉम्ब एंड सेकंड इज़ एन एलियन हैंड। तो ये आपकी एलियन हैंड वाली बुक का चैप्टर नंबर 1 है। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग वर्ड मीनिंग्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स इस कॉपी में करेंगे। ठीक है? Okay, so now I am going to start the chapter. Lesson number 1 name is The Tiny Teacher. देखो टाइनी टीचर, इसमें हम टाइनी टीचर के बारे में यानी कि हमें कोई ऐसा क्रिएचर है इस चैप्टर में जो बेसिकली बात हो रही है वो हो रही है किसी टाइनी टीचर की, यानी कि कोई बहुत टाइनी है और वो फिर भी एज अ टीचर की तरह हमारे को कुछ सिखा सकता है। आप मुझे बता सकते हो कोई टाइनी क्रिएचर का नेम? मेरे दिमाग में सबसे पहले अगर टाइनी क्रिएचर का कोई नेम अगर आता है तो वो आता है आंट का। इस चैप्टर में भी आंट के बारे में बात हो रही है। दो सो वेरी स्मॉल द आंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट्स इज ब्लैक और रेड। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिल। आज हम इस चैप्टर में आंट्स के बारे में पढ़ेंगे और आंट्स क्या करती हैं, किस तरीके से रहती हैं, कैसा इनका एनवायरनमेंट होता है, ये आपस में कैसे कांटेक्ट करती हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। इज इट फ्लाई? नो इट इज़ नॉट। इज इट मॉस्किटो? नो नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी वॉर्म? नो नन ऑफ दीज। क्या आप लोगों ने कभी किसी स्मॉलेस्ट क्रिएचर का नाम मुझे बता सकते हो जो बहुत वाइज हो? क्या वो फ्लाई है? क्या वो मक्खी है? नहीं। क्या वो मॉस्किटो है? नहीं। तो क्या वो वॉर्म्स हैं यानी कि कीड़े हैं? नहीं, वो भी नहीं है। इट इज़ द आंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। सबसे स्मॉल और सबसे वाइज इंसेक्ट अगर कोई है तो वो है हमारी आंट। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। बहुत लोगों ने जो आंट की जो स्टोरी है वो ऑलमोस्ट अनट्रू सुनाई देती है, लेकिन बहुत लोग आंट को अपना पेट की तरह रखते हैं और उनकी डेली बिहेवियर को क्लोजली देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कभी भी सिंगल आंट नहीं मिलेगी, हमेशा आपको ग्रुप्स में मिलेंगी आंट। आगे भी इस बारे में बताया जाएगा। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। इस वजह से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट्स हमें इन आंट के बारे में पता है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एन आंट यूज इट्स फिलर और एंटीनेट टू वॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। जो आंट्स हैं अपने फिलर्स को यूज़ करती हैं ताकि अपने मैसेजेस को एक दूसरे से पहुंचा सकें, उसके थ्रू वो बात करती हैं। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आप कभी भी ध्यान से देखना, जब कोई आंट का जो ग्रुप है वो दीवार पे चढ़ रहा हो या उतर रहा हो, ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग द फीलर्स। और ये लोग आपस में अपने फीलर्स को टच करके कांटेक्ट करते हैं। ठीक है? देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। कई तरह की आंट्स होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक एंड द रेड वन। आपको ईजिली देखने के लिए मिले कौन सी मिलेंगी? सबसे ज़्यादा कॉमन जो होती हैं वो घर में आपको कौन सी मिल सकती हैं? एक तो ब्लैक होती है और एक दूसरी रेड वन होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवेंट पेड एनफ अटेंशन टू देम। हम लोग उनको कब से देखते आ रहे हैं? जब से हम बचपन में छोटे थे। हम लोग जब बच्चे हुआ करते थे, चिल्ड्रन थे, लेकिन हमने कभी उन पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा। वेयर डू दे लिव? इन देयर कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथिल। वो कहाँ रहती हैं? उनके घर को हम क्या बोलते हैं? जैसे हम अपने घर को क्या बोलते हैं? हाउस या फिर होम। ऐसे ही जो आंट हैं उनके घर को हम बोलते हैं या तो नेस्ट या फिर एंथिल्स। नेस्ट तो देखो बर्ड का भी होता है, लेकिन इसका जो अनदर नेम है वो है हमारा एंथिल। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर एक एंथिल में या तो 100 या उससे ज़्यादा रूम्स या पैसेजेस होंगे। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट ले एग। और इन रूम्स में जो क्वीन आंट होती है, जो रानी होती है, क्वीन आंट होती है, वो अंडे देती है। अदर आर नर्सरीज ऑफ द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और जो बाकी के रूम्स होते हैं वो ग्रब्स होते हैं, यानी कि नर्सरी होती है जिनको हम ग्रब्स बोलते हैं, गर्ब्स कह सकते हो आप। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। अब आप देखो इस पैसेज को, इसके अंदर एक आंट है
और उसमें वो बहुत सारे अंडे दे रही है और वो अलग अलग से पैसेजेस बने हुए हैं और इसमें लोग अलग अलग तरीके से कहीं खाना रखा जाता है उनके सेफ्टी के लिए, कहीं पे वो अंडे देते हैं, कहीं पे उनको बड़ा किया जाता है इस तरीके से। और जो मेल आंट्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं ज़्यादातर, उनके लिए रिजर्व क्वार्टर होते हैं, उनके लिए अलग अपना एक तरीके से कह सकते हो रूम होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और ज़्यादा टाइम क्या करते हैं, वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। सम रूम्स सर्व एज अ स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, और कुछ रूम्स जो हैं वो स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं इनके घर में। जैसे हम लोगों के घर में भी स्टोर रूम होते हैं ना, अपना फालतू का सामान रखते हैं, ऐसे ही इन लोगों के घर में होता है स्टोर हाउस, जहाँ पे ये लोग अपना फूड सेव करके रखते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग उसी में से यूज़ करके खा सकें। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरिक्स, और जो इनके सोल्जर्स होते हैं, जो इनके एक तरीके से कह सकते हो इनके रक्षक होते हैं, उनके भी अपने सेपरेट बैरिक्स होते हैं। नो वर्कर्स हैज़ एवर टायर्ड टू लिव इन अ सोल्जर्स एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, और कोई भी वर्कर जो होता है वो कभी भी सोल्जर्स के हाउस में घुसने की कोशिश भी नहीं करता है। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और जो सोल्जर्स होते हैं वो कभी खाने की तलाश में बाहर नहीं जाते। यानी कि सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, जो काम वो करेगा तो वो दूसरा पर्सन वो काम नहीं करेगा। जो वर्कर्स हैं वो खाने की तलाश में बाहर जाएंगे, और जो सोल्जर्स हैं वो क्वीन आंट को और बाकी के अंडों को प्रोटेक्ट करेंगे आसपास रह के, वो वहाँ से नहीं जाएंगे। जो जिसका काम है वो वही काम करेगा। नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर्स हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, और कोई भी वर्कर, कोई भी सोल्जर, कोई भी क्लीनर कभी भी किसी भी ग्रब को हार्म नहीं करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तो आप देख सकते हो कि जो आंट की लाइफ है वो पीसफुल है, उनमें लड़ाई झगड़े आपस में नहीं होते हैं। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर ऑफ ग्रुप, और इस तरीके से वो अपने काम को डिवाइड करके रखते हैं और कभी भी आपस में मेंबर्स के ग्रुप से नहीं लड़ते हैं। अब ये जो चैप्टर का पार्ट है ये लोग हम बुक में भी फिल करेंगे। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, और जो क्वीन आंट होती है वो सारी पॉपुलेशन की मदर होती है, आप उसे कह सकते हैं एक तरीके से वो माँ है। इट लिव फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और वो कम से कम 15 साल तक जीती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, उसके जो होते हैं विंग्स भी होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो जो आंट होती हैं उनके, उस जो क्वीन आंट है उसके विंग्स भी होते हैं। लेकिन दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, द क्वीन लीव्स द नेस्ट and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to Earth, get rid of its wings and thus then does nothing but lay eggs. और जो क्वीन आंट है वो एक हॉट समर डे वाले दिन, यानी कि आप कह सकते हो एक तरीके से कह सकते हो उनकी शादी होती है, इसमें यही लिखा गया है कि वो हॉट समर वाले दिन अपनी फ्लाई करती है और एक मेल आंट से बाहर मिलने जाती है अपने नेस्ट को छोड़ के, और जब वो रिटर्न होती है वापस अर्थ पे तो वो उसके पंख ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाते हैं, और वो फिर नीचे आके क्या करती है, वो अपने अंडों को देती है और उनकी देखभाल करती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, जो एग्स हैं वो फूटते हैं और उनसे ग्रब्स बाहर निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सोल्जर्स जो है उनको गार्ड करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर्स हैं उनको खाना खिलाते हैं और क्लीन करते हैं। ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उनको एयरिंग यानी कि हवा दिलाना, एक्सरसाइज कराना, धूप दिलवाना, ये सब काम भी रहता है उनका। जो छोटे ग्रब्स हैं उनको उनके लिए ये सब करना। 2 or 3 weeks later grubs become cocoon and lie without food or activity for 3 weeks more, और 2-3 हफ्ते बाद जो ग्रब्स है वो कोकोन में बदल जाते हैं। यानी कि आंट की जो लाइफ साइकिल है, पहले आंट से बनता है एग, एग से बनता है ग्रब, और ग्रब से क्या बनता है, कोकोन। देन द कोकोन ब्रेक्स एंड परफेक्टली आंट्स अपीयर, जब कोकोन भी ब्रेक हो जाता है 2-3 हफ्ते बाद तो उसमें से एक प्रॉपर आंट निकल के आती है। जैसे कि बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है ना, ऐसे ही एक आंट की भी लाइफ साइकिल है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। न्यू आंट्स learn their duties for old ant workers, soldiers, builders, cleaners. After a few training, the small ants are ready to go out into the big world of work. अब उनको फिर टीचिंग कराई जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और जो आंट है उनको ड्यूटीज़ देती है कि कौन वर्कर होगा, कौन सोल्जर होगा, कौन बिल्डर होगा और कौन क्लीनर होगा। और ट्रेनिंग के बाद जो स्मॉल आंट होती हैं वो रेडी हो जाती हैं इस बड़ी सी दुनिया में अपना काम करने के लिए। एन एंथिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स
but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the green fly. एंथिल जो है घर सिर्फ आंट्स के लिए नहीं है बल्कि और अदर क्रिएचर्स के लिए भी हैं, जैसे कि बीटल्स जिन्हें आप खटमल बोल सकते हो, कम ब्रीड वाली जो आंट्स होती हैं, और ग्रीन फ्लाई. वाई डज आंट्स वॉन्ट देयर दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? वो आंट्स क्यों चाहती है कि ये एलियन क्रिएचर्स उनके नेस्ट में क्यों रहें? फॉर सेवरल रीजन. सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू आंट सेंस, अदर गिव स्वीट जूसेस, एंड सम आर जस्ट पेट्स और playthings like cat and dogs to human beings. वो लोग क्यों चाहते हैं इनको? क्योंकि कुछ तो अच्छी स्मेल देते हैं, कुछ उन्हें स्वीट जूसेस देते हैं, और वो कुछ को पेट्स की तरह रखते हैं, जैसे कि इंसान कुत्ते और बिल्ली को पेट की तरह रखते हैं ना, ऐसे ही वो लोग रखते हैं अदर क्रिएचर्स को. द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ. जो ग्रीन फ्लाई है वो आंट की काउ कह सकते हो आप तरीके से. द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना. और आंट जो है उनको ट्रेन करती है कि ग्रीन फ्लाई कैसे उनको उनके एंटीने से टच होके दूध दे सके. दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ. और वो भी जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं, वो भी हनी ग्रीन फ्लाई का दूध लेते हैं अपने एंटीना से टच करके, उनसे यूज़ करते हैं उनको. जैसे हम काऊ को अपने मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे ही जो आंट हैं वो ग्रीन फ्लाई को अपने दूध के लिए यूज़ करते हैं. हैव ह्यूमन्स लर्न सच have human learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. They may still learning a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and all above a firm loyalty to the land where they live. क्या आप सोच सकते हो क्या इंसानों ने चींटियों से सीखा है? हो सकता है मे बी, क्योंकि देखा होगा आपने जो टाइनी टीचर हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उनमें सेंस ऑफ ड्यूटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनमें डिसिप्लिन है, उनमें क्लीनिनेस है, और उनमें केयर है अपने यंग वंस को लेके, और सबसे अच्छी बात उनमें लॉयलिटी है उस धरती के लिए जहाँ पे वो रहते हैं. सो योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ बेटा. दिस इज़ योर बुक एक्सरसाइज. वी विल डू दिस अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन आंसर्स. ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं कॉम्प्रीहेंशन चेक जिन्हें आप देख रहे हो, ये आपके चैप्टर के बीच में हैं, और ये एक्सरसाइज है. ये वाले क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे. दिस इज़ अ पैराग्राफ. कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो, देन रिसीट द पोएम. अब ये जो पोएम है एक, इसमें हमको ये जो बॉक्स दे रखे हैं इनमें से वर्ड्स फाइंड आउट करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ठीक है, तो ये सारा वर्क भी हम करेंगे. सो योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आंट्स जो हैं किस तरीके से लॉयल हैं, किस तरीके से हार्ड वर्किंग हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, क्लीन्ड हैं, अपनी ड्यूटी के लिए कितने ज़्यादा वो फर्म रहते हैं, अपनी ड्यूटी में बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहते हैं, और आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं. और जो मेनली आपने दो तरह की आंट्स को ज़्यादा देखा होगा, दैट इज़ रेड वन और द ब्लैक वन. सो आपको ये चैप्टर आई होप समझ में आ गया होगा. सो ओके क्लास, थैंक यू, बाय बाय.